अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया ज़ैद। मुल्क में और मुल्क के बाहर जहाँ पे भी हमें देखा जा रहा है, हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक। छोटी ईद है, मीठी ईद है, मीठी ईद की खुशियाँ हम मना भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं। आज ईद का दूसरा दिन है। यूजुअली क्या होता है कि पहले दिन हम मज़े मज़े के खाने खाते हैं, मीठे खाते हैं, ईदी देते भी हैं। इसके साथ साथ अगर लकी हो तो ईदी हमें मिल भी जाती है। लेकिन जो ईद का दूसरा दिन होता है वो बिल्कुल मेहमानों के लिए मुख्तस कर दिया जाता है। ईद के दूसरे दिन हम कहीं पे मेहमान बन के जा रहे होते हैं, कोई हमारे घर मेहमान बन के आ रहा होता है। और दूसरा दिन जो है ना वो गपशप का दिन मेरे ख्याल में होता है, इंजॉय करने का दिन होता है मज़ीद ईद को। और फिर ये भी हमें तसल्ली होती है कि अभी ईद का तीसरा दिन भी है, तो हमारे पास बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम है, हमने इसको एंजॉय करना है। आप मेरे शो में बहुत सीनियर तज्ज़ियाकारों को देख चुके हैं जो कि हमें बड़े स्ट्रॉन्ग तज्ज़िये देते हैं। आज मैंने उन्हीं को बुलाया है, लेकिन हम उनकी शख्सियत का एक मुख्तलिफ पहलू देखेंगे। हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि वो लोग जो स्क्रीन पे बहुत सीरियस नज़र आते हैं, आखिर वो एज ए पर्सन कैसे हैं, उनकी ईद कैसे गुजरती है, वो अपनी फैमिली के साथ कैसे हैं, और इसके साथ साथ कौन से ऐसे हिडन टैलेंट्स हैं जो उनके अंदर मौजूद हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना रिजिड और बड़ी सीरियस पर्सनालिटी के अंदर उन्होंने छुपाए हुए हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का दिन हमने भी अपने मेहमानों को बुलाया है, वो मेहमान जिन्हें आप देखते रहते हैं, लेकिन आज एक मुख्तलिफ अंदाज से उनसे हम भी मिलेंगे, आपके साथ साथ मैं भी मिलूंगी। मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ। हमें ज्वाइन किया है एसआर राना साहब ने। एसआर साहब, ईद मुबारक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब भी आप मेरे शो में आते हैं ना, बेशक एज ए तज्ज़ियाकार आते हैं और मुझे पता होता है कि आपने आना है, तो मैं कहती हूँ आज शो में बहुत मज़ा आने वाला है। वो जो आप आपका एक है ना तंज़ो मज़ा वाला एलिमेंट जो कि आप सीरियसनेस में भी शामिल करते हैं, वो बहुत खूबसूरत है और आपकी शख्सियत को बहुत निखारता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आने के। बहुत शुक्रिया जी। दूसरे मेहमान जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आप उन्हें देखते रहे हैं। इसके साथ साथ वो बड़े, आप एक तो उन्हें तज्ज़ियाकार भी कह सकते हैं, उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन की अगर बात हो और उनका नाम ना आए तो मेरे ख्याल में बहुत कहीं पे मुगालता हो जाएगा। तो हमारे साथ नसीर वागा साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच नसीर वागा साहब फॉर कमिंग। ईद मुबारक। आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन के पीछे जो एक नसीर वागा हैं वो कौन हैं, कैसे ईद मनाते हैं अपनी, और इसके साथ साथ मेरी बहुत खूबसूरत और प्यारी सी दोस्त भी हैं, एंकर भी हैं। स्क्रीन पे जब आप उन्हें देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है, और मेरे ख्याल में न्यूज़ से ज़्यादा हम उन्हीं को देख रहे होते हैं। हमारे साथ इकरा बुखारी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच इकरा फॉर कमिंग। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराने का बहुत शुक्रिया। यो वेलकम, आप डिज़र्व करते हैं सब लोग। तो सबसे पहले मैं एसआर साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, पहला दिन तो ईद का गुजर गया, आज दूसरा दिन है, दूसरी शाम है, कैसी ईद गुजरी आपकी? देखिए, हम अब तो मुझे ऐसा लगता है मैं पैदाइशी शादीशुदा हूँ। तो मुझे याद नहीं कि कभी मुझे कुंवारेपन का कोई चीज़ याद हो। मुझे ऐसा लगता है मैं पैदा ही शादीशुदा हूँ। अच्छा। तो दुनिया जो है वो ईद मनाती है, हम पूरा साल बेगम को मनाते रहते हैं। तो हमारे लिए ईद मनाना जो है ना वो कोई इतना मानी नहीं रखता। अच्छा। जितना बेगम को मनाना हर दिन ईद, हर दिन ईद। और मुझसे गलती हो गई, गुस्ताखी की सज़ा पे भुगतनी पड़ी। अच्छा। वो चांद रात को मुझे कहा सब 2 मिनट में मैं आई है, मैंने कमीज़ पे पता नहीं क्या करवाना था, तो अच्छा। मैं बैठ गया। वो 2 मिनट की घड़ी तो मुझे ऐसे लगा क़यामत की घड़ी हो गई, कोई 5 घंटे हो गए। वो खैर वो आई, हेल्प, इतना सामान उठाया वो मैंने, खैर वो सारा सामान जाहिर है कि शौहर की जिम्मेदारी होती है सारा सामान उठाना। वो मैंने उठाया तो उसने ज़रा रोमांटिक होकर कहा देखो चांद कितना प्यारा लग रहा है। मैं कहा यार कल खरीद लांगे, हूँ तो घर चली है ना, वो बड़ी होगी। बस उस दिन से फिर मैं ईद क्या मनानी है, मैं तो ओहो, ये तो बड़ी ट्रेजेडी हो गई। वागा साहब आप बताएं, ईद कैसी गुजरी? ऐसी ही ईद गुजरी है, थोड़ी मुख्तलिफ? नहीं, मेरा तो बिल्कुल इससे डिफरेंट सिस्टम है। अच्छा। मैं तो बिल्कुल इतनी लिफ्ट जो जितनी राना साहब कह रहे हैं, मैं भाई मेरे पास तो ऐसा कोई चक्कर नहीं। अच्छा। हमने तो काम बड़ा सीधा सीधा सा रखा हुआ है। और जिस तरह मैं तो हैरान हो गया हूँ कि यानी ये ईद मनाने की बजाय बेगम को मनाते रहते हैं। वैसे तो हमने कभी मौका ही नहीं ऐसा आने दिया कि मनाना पड़े। देखें ना, ये तो फिर इससे भी अच्छी बात है ना, हम मौका ही नहीं देते। तो वैसे ही इतना खुश वागा साहब आप अब ये कंपनसेट कर रहे हैं, आपको पता है कि घर भी जाने नहीं, जो वागा है ना वो ये कह रहा है कि मैं उन्हें मौका ही नहीं देता नाराज होने का। हाँ, तो ये कितनी अच्छी बात है। यानी आप समझ ले कि फार्म 47 की हुकूमत है।
जो कभी भी फॉर्म 45 वो 47 वाले किसी को मौका ही नहीं देंगे मौका ही नहीं नाराज होने देंगे। ऐसे ही है। अच्छा आप बताएं ईद का पहला दिन कैसे गुजरा? जवेरिया, आप तो वैसे मेरी रूटीन से फेमिलियर होंगी। हम लोगों का ईद का दिन कैसा होता है, ईद रिकॉर्डिंग्स वगैरह और ये वो चीज़ें तो हम कर ही रहे होते हैं, और साथ में हमारा न्यूज़ को होता है, हमें छुट्टी नहीं मिलती ईद वाले दिन भी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बड़ा दुख है, ये बहुत बड़ा दुख है। तो हमारे जैसे एंकर्स का ऑफिस में गुजरता है ना, तो दूसरे हाँ। दिन होता है कि हमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगी, ऑफ मिल जाएगा। तो अब ये है कि मेरी 2 बेटियां भी छोटी छोटी अच्छा, तो माशाल्लाह। फिर उनके साथ मेरा काफ़ी टाइम उन्हीं के साथ होता है। फिर अब पेरेंट्स की तरफ चले जाएं, फैमिली में सिस्टर वगैरह की तरफ चली जाए, हाँ। इस तरह की गेट टुगेदर्स कर लेते हैं, कोई डिनर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को टाइम ही नहीं मिल रहा होता है कि बिल्कुल। इतनी बिजी। अच्छा, मैं आप सबका थैंक यू इसलिए भी ज़्यादा करना चाहती हूँ क्योंकि जो ईद का दूसरा दिन होता है ना, वो होता है ख़वातीन का मेके के नाम, और जो मर्द हजरात हैं उनका अपने ससुराल पे जाने का दिन होता है। तो अब मुझे ये बताएं कि इसार साहब यहाँ से जाने के बाद ससुराल जाएंगे या हो आए हैं? देखिए मैंने ये फ़र्क ही मिटा दिया है। अच्छा, वो कैसे? हाँ, कहीं उधर ही तो नहीं क्या? मेरा घर ही ससुराल है, अच्छा, ठीक है ना? लेकिन वही हुआ ना। तो वही बात ये कि अनफॉर्चुनेटली जब आपके सास ससुर दुनिया से चले जाएं तो ससुराल ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही है तो मैंने ये जो जुमला कह रहा हूँ ना कि मैंने घर ससुराल बना दिया है, जी। तो उसका मकसद ये है कि मैंने उस घर को इस तरह का बना दिया कि मेरे जो साला साली हैं या जो अच्छा, अजीज़ हैं very वो इस घर में आके वो दे फील लाइक दैट कि हम अपने मैके आ गए हैं और हम यहाँ पे अच्छा। कर रहे हैं। तो वो एक इन्वायरमेंट हमने इस तरह की वेरी नाइस। बना दी। एक ऑलमोस्ट मोर देन 100 पीपल हमारे मेरे ख़ानदान के जो हैं वो इकट्ठे होंगे, अच्छा, जिसमें मेरे भांजियाँ, भतीजियाँ, भांजे, भतीजे विद फैमिली। तो ये बल्कि मुझे एक दिन बड़ा मुझे फील हुआ, मुझे आंखों में मेरे आंसू आ गए। मैंने ऐसे ही एक बच्चे से पूछा कि भाई ईद पे क्या सिलवाया तुमने? तो उन्होंने कहा ईद का तो मुझे नहीं पता नाना, लेकिन मैंने दूसरे दिन के लिए अपना सूट सिलवाया हुआ जो आपकी तरफ जा रहा है। क्यूट। ठीक है ना? तो वो Very एक nice. उनके लिए जो फेस्टिवल बना वो हमारा घर बन गया, जहाँ पे वो आते हैं, वो सारा कुछ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक भरपूर इवनिंग जो है वो मेरा वेट कर। वेरी नाइस। वाक़ई साहब, ईद त्यौहार मेरे ख्याल में खुशियाँ बांटने का ही होता है, एक मौका होता है जिसमें अपने प्यारे सब मिल बैठते हैं। आप ईद किस तरह से मनाते हैं? आपने ना असल में मुझे अब महसूस ये हो रहा है कि आपने राना साहब के साथ मुझे बिठा के ना बिल्कुल रिवर्स चीज़ को साथ बिठा दिया है। यही तो मज़े की बात है। मेरा तो बिल्कुल ही डिफरेंट है काम। अच्छा, मेरे घर में बिल्कुल मेरी opposite जा बीवी रहा है। कहती है कि जब आप घर के अंदर दाखिल होते हैं ना तो जी। ऐसे लगता है कि एक मार्शल लॉ लग गया है। अच्छा। और आप बिल्कुल बाहर से टेलीफोन पे सही बात कर रहे होते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपका क्या अच्छा मिजाज होता है। लेकिन यूं ही आपने घर के अंदर दाखिल होना है, आपका मिजाज ही बदल देता है। भाई मैं बोल रहा पहले ही हालात ठीक रखता हूँ ना कि इससे पहले कि उधर से हमला हो। अच्छा। डिफेंसिव, आप हर वक्त डिफेंसिव रहें। नहीं तो वो जो फोन पे बात कर रहे होते हैं वो उन्हीं से कर रहे होते हैं या किसी और से? नहीं, कोई ऑफिस का कुलीग, कोई और दोस्त या अच्छा, जिनसे अच्छा। बात हो रही होती ठीक है, ठीक है। तो उसको हमेशा ये शिकवा रहता है कि जब आप घर आते हैं ना तो आपका बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं सच आपको बताऊं, मेरा तो ससुराल में आने जाने वाला इतना चक्कर ही नहीं है। मैं ज़रा रिस्ट्रिक्शन और ज़रा लिमिट्स में रहता हूँ। मैं इज्जत एहतराम अपनी जगह पे है, लेकिन इतना नहीं कि सारा दिन मैं उनके घर ही जाता। लेकिन ईद पे जाते हैं या नहीं? हाँ, मर्जी है जाऊं, मतलब लेकिन कंपल्शन नहीं है। अच्छा। बिल्कुल कंपल्शन नहीं है। हर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं घर रहूं। अच्छा। कोई हमारी तरफ आ जाए, मेरी तरफ आए, हम खाना शाना पकाएं, मुझे जरा इसमें ज्यादा मजा आता है। मैं बड़े घर के नखरे अंदर- वाले दामाद हैं आप वागा साहब, बड़े डिफिकल्ट दामाद। ये वो वाले दामाद हैं जब, वाकई में बिल्कुल, और ये वो वाले दामाद हैं जब आज ससुराल उन्होंने आना होता है तो फिर बड़ा आओ भगत किया जाता है, भाई वागा साहब जाने हैं। जवेरिया, मैं चूँकि वागा मेरा भाई है छोटा, इसका मेरा 30 साल, हाँ 30 साल का, बिल्कुल। अच्छा। इसका मेरा 30 साल माशाल्लाह। का। ये जब मेरे पास आया था ही वॉज क्वाइट यंग और बड़ा माशाल्लाह है। अभी को अल्लाह ने बड़ा, जिसका तो घर पे रोब है ना, मेरा तो मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ। मेरा बेटा छोटा मेरी बेगम से कहता है कि अम्मी मैं इतना बड़ा कब होऊंगा जब मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकूं। तो वो कहती है एडा वड्डा ते तेरा अब्बा नहीं होया। तो जेड़ा अपनी मर्जी नाल आ जा नहीं रहा, तू कदों आना है? उनका पुत्र ते एडा वड्डा ते तेरा अब्बा नहीं होया कि वो अपनी मर्जी ते तू कित्थों हो जाएगा। सही। तो मैंने फिर उसे कहा कि बेटा एक बात याद रखना कि मैंने तंजीम बनाई हुई है अंजुमन खादमान बेगमात।
तो उसका मुतासरीन बेगम उसकी हाँ नहीं नहीं अंजुमन खादमीन बेगम मैंने कहा कि उसकी गद्दी आगे जाके उसकी गद्दी तूने संभालनी है। अच्छा ठीक है ना, बेगम के सामने सर नहीं उठाना। अच्छा। चाहे बेगम असल इस्टेब्लिशमेंट अच्छा है। वैसे जवेरिया ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ बहुत कि अच्छी बात। तमाम लोग जो है ना मर्द हजरात ये शो देखें और देखें कि इसार साहब ने किस तरह बिल्कुल, आप तो सबको कहेंगी एहसास कि उस के साथ। तंजीम के मेंबर बने और सब लोग खादिम बन जाए। अच्छा जवेरिया बहुत इकरार के साथ ही रखा उन्होंने बेगम को। अच्छा इकरा आप बताएं, ईद का दूसरा दिन यूजुअली होता है मेके जाना होता है। बिल्कुल, मेरी प्रायोरिटी ये होती है। वैसे तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि फर्स्ट डे भी अपनी ड्यूटी के बाद फॉरेन पेरेंट्स के घर अच्छा। पहुंचूं। और उससे पहले भी मेरा यही होता है कि वहाँ जाऊँ और मैं जाके देखूँ क्या हो रहा है, क्या अच्छा। कुछ मज़े का खाने का बनाया हुआ है मामा ने। तो वो इंतजामात वगैरह देखने का बहुत ही मज़ा आता है। और फिर मैं जब जाते हैं हम लोग वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं डिफरेंट। आप लोगों को आप देखिए ना कि ईद के दिन में यही होता है कि सारे बहन भाई मिल बैठ आपके हस्बैंड इसार साहब की टाइप के हैं कि मैं आपको अच्छा जवेरिया मैं इसार साहब से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ऐसे ही अरे वाह ऐसे ही हैं बिल्कुल ऐसे। सर, फौरी तौर पे ज्वाइन करवाएं। फौरी तौर पे मैं ज्वाइन इकरा करवाएं। की बात को बिल्कुल नहीं मानता। मैं चैलेंज करता हूँ वो मुझसे अच्छे बर्तन नहीं धो सकते। देखिए चाहे जो मर्जी कर लें आप, नहीं, मुझसे मैं अच्छे बताऊं, बर्तन नहीं धो जिस सकते। तरह की आप बातें कर रहे हैं सेम वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं और हर सारे मेरी फैमिली में हंस रहे होते हैं कि अवैस ये ऐसे कैसे कर लेते हो आप। तो कहते नहीं नहीं मैं तो मैडम जो कहेंगी मैं वही करूँगा। लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत इस शुक्र इस लगा। तरह के खामन खतरनाक भी बड़े होते हैं। बाकी सब वो मेरा कैसे नहीं वो मैं कैसे? आपको बताऊं वो ऊपर से तो बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं लेकिन उनके पीछे कुछ और, क्योंकि मैं ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेटिव भी नहीं जर्नलिस्ट हूं ना, मैं बैकग्राउंड देख रहा हूं ना कि पीछे क्या अच्छा चक्कर वागे है। साहब मैं ना ये जानना चाहती हूँ, एक तो हमारी पर्सनालिटी वो होती है जो ना हमने अपने ऊपर तारी की होती है। हाँ। एक हम अंदर से होते हैं, वो अंदर का जो इंसान होता है या बच्चा होता है वो ना हम हर किसी के सामने उसको डिस्क्लोज नहीं करते। आप मुझे ये बताएं कि जो अंदर का इंसान है, जो अंदर का बच्चा है, हर इंसान के अंदर होता है, वो कैसा है? क्या वो भी इतना सख्त रिजिड है? मैं आपको बताऊं, यकीन करें कि मेरे आंसू बहुत जल्द निकल आते हैं। मैं छोटी सी भी कोई चीज़ दुखी पढ़ लूँ ना जी जी फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे, तो मैं बेख्तियार रोना शुरू कर देता हूँ। अच्छा। मैं लिटरली आपको बताऊं कि मैं खुद जब अपने बारे खुद एवेल्यूएट करता हूँ अपने आप को, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इतनी हार्ड इन्वेस्टिगेशंस, मैंने इतने मुश्किल प्रोग्राम्स जी, जी। किए हैं जाके आप समझ लें इलाका गैर में, और मतलब जब लोगों बिल्कुल ने वो ऐसे ही। प्रोग्राम देखे हाँ, तो हाँ। लोग हैरान हो गए कि हम कहाँ पहुँचे हुए थे। लेकिन यकीन करें कि मैं इंटरनली फील करता हूँ, आप इसको कमज़ोर कह लें, सॉफ्ट कह लें, हाँ मतलब मैं एक्सट्रीम की तो हद फिर वो एक परत क्या है जो आपने ऊपर एक सख्ती वाली चढ़ाई हुई है, वो क्यों चढ़ाई? वो देखिए- वैसे उन्होंने पहले बताया, मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं डिफेंसिव मैं पहले हो जाता हाँ, हूँ। पहले बंदे को ऑफेंसिव ऑफेंस इज द बेस्ट वो डिफेंस। ऑफेंसिव हो Offense is जाना the चाहिए। best, हाँ। अगले अच्छा। का हमला करने से पहले नहीं। आप इतना ऑफेंसिव हो जाएं कि वो आपके ऊपर हमला ही ना कर सके। अच्छा, नहीं, मसलन मैं घर लेट जाता अच्छा, Sorry, अच्छा, आप sensitive मैं घर हैं। लेट जाता हूँ वागे साहब कभी किसी को गाना भी सुनाया है? जी। कभी किसी को गाना नहीं कभी भी नहीं। सिंगिंग नहीं करते? नहीं, नहीं। इसार साहब आप तो करते होंगे बीवी को मनाने के लिए, रूठे हो मैं- तुम्हें रूठे कैसे मैं- मनाओ? मैं एक दफ़ा अपने एक दोस्त के गांव गया तो उसने कहा कि मेरा जो वॉशरूम है ना वो बड़ा मैजिकल है। मैंने कहा वो क्यों? कहता है वहाँ जो भी जाता है गाना शुरू कर देता है। अच्छा। मैं बड़ा परेशान हुआ। तो मैं जब वॉशरूम गया तो पता चला कि उसका दरवाज़ा नहीं है, तो फिर मुझे भी ऊंचा ऊंचा गाना पड़ा कि वो अंदर ना आ जाए। पता चला। तो इसलिए अच्छा मैं देखें एक बात बताऊं, मैं कोई बेगम से इतना भी नहीं डरता। अभी कुछ दिन पहले ये क्या मतलब? मैं इतना बताता भी हूँ, नहीं डरते। मैं ये तो बल्कि- वागा साहब का रंग चढ़ता नहीं नहीं है। नहीं हाँ, हाँ ये मैं तो- बहुत सख्त हूँ। अभी ये कल की बात है। अच्छा। मैंने उसका ईद का जोड़ा इस तरह करके मैंने गुस्से से कहा कि मैं गुलाम नहीं हूँ, हैंगर तुम खुद ही करोगे। ठीक है ना? बात देखो जी, इतनी सख्ती तो वैसे होनी चाहिए। क्यों इकराम? बंदे को बहादुर होना इतनी चाहिए। सख्ती तो बहादुर होनी होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ। मुंह पे कह दे। वो मैंने बहादुर साफ होना चाहिए। साफ मैंने कहा भाई मैंने तुम्हारे कपड़े इस तरह कर दिए, हैंगर तुम खुद करोगी, मुझे मैं इतना नीचे नहीं लगा हुआ अच्छा तुम्हारे। वैसे अब मुझे कहना पड़ेगा अवैस इतने नहीं है कपड़े नहीं प्रेस करते। नहीं अल्लाह का शुक्र है। देखें जी, आपने घर में रहना है तो फिर घर फिर काम वाले तो के घर के मालिक से बना के रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या जरूरत है आप हमें अपने बिगाड़ने की। पुलिस नु आखा चोर ते फायदा की मुड़ के करदा फिर टकोर अच्छा ते इसार फायदा साहब ये बताएं कि मुझे नहीं लगता कि आपकी बेगम आपसे रूठती होंगी। अगर रूठ जाएं तो कोई ऐसा शेर, गाना या कोई ऐसा अंदाज जिससे मनाते हैं आप उन्हें? की। चले मैं आपको जिससे मैं उन्हें मनाता हूँ। जी जी।
प्यार में हम है जाने तमन्ना, जान से जाए तो मानोगे, चा गरीबा गलियों गलियों खाक उड़ाए तो मानोगे, प्यार में हम है जाने तमन्ना। क्या बात है भाई, जबरदस्त। भाई हमें एडमिट करना पड़ेगा, वागा साहब बहुत लकी हैं एसआर साहब की मिसेस। देखिए मुझे लगता है कि मैं भी एक औरत हूँ, हर औरत को ना एक्सप्रेस, वो चाहती है कि उसका हस्बैंड एक्सप्रेस करे उसकी जो भी फीलिंग्स है। हाँ। तो वागा साहब आप बताएं, आप अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? अच्छा। अपने जज्बात का इजहार हाँ, कैसे करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरी बीवी को मुझसे ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा शिकवा ये है कि मैंने आज तक उसको नहीं मनाया। यकीनी तौर पर वो ये प्रोग्राम भी देखेगी और देख भी रही होगी। मैंने उसको, मेरे से शिकवा ये है कि आप किस तरह के लोहे के इंसान, आपने मुझे कभी नहीं मनाया। हाँ। अब मैंने कहा 2-4 दिन में खुद ही मान जाओगी यार, छोड़ो, अब मैं क्या मनाता फिरूं। हाँ। आपकी मिन्नतें तरले करता फिरूं, मान जाओ मान जाओ। भाई जरूरत के तहत बंदा खुद ही मान जाता है, जब एक जगह पे बंदा रहता है, गपशप हो जाती है, बातचीत हो जाती है। तो आपने सवाल क्या किया था? मैंने सवाल किया था कि आप किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, फिर अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? फिर वो देखेगी प्रोग्राम और कहेगी आपने लोगों को क्या क्या बता के आ गए सारी अरे वाह, चले जी, ये तो हमने ये कभी इजहार मोहब्बत किए ही नहीं। तो फिर आप बताएं और मैं क्या करूं? चलिए मजीद हम बात करेंगे, बड़े मजे की डिस्कशन चल रही है, ईद का भरपूर हम मजा उठा रहे हैं यहाँ पे और मजे मजे की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ईद मुबारक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारी ईद की ट्रांसमिशन, ईद का स्पेशल प्रोग्राम जारी और सारी है। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एसआर साहब, अगर आप तज्जियाकार ना होते तो आप क्या होते? देखिए, मेरी अगर पहली मुझे चॉइस मिलती तो मैं एक टीचर होता। अच्छा। मुझे बहुत शौक है डिलीवर करने का, मुझे बहुत शौक है लोगों को एजुकेट करने का, और मुझे बड़ा इत्मीनान मिलता है। मेरा ये दावा है, ये मैं ऑन लाइव स्क्रीन पे कह रहा हूँ कि लाहौर में जर्नलिज्म में जितने मेरे शागिर्द होंगे शायद बहुत कम लोगों के हों, माशाल्लाह। और वो सारे ही मेरे ये कहेंगे कि मैंने उनके कैरियर बनाने में, मेरे समेत लाइफ में, अल्लाह खुश रखे, मैंने उनको सपोर्ट किया। अच्छा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ ये एक सदका जारिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप किसी की लाइफ में, उसका फ्यूचर बनाने में, उसका कैरियर बनाने में कहीं उसे सपोर्टिव होते हैं, तो आप उन्हें एक ऐसा पौधा लगा दिया होता है, बिल्कुल ऐसा। जो जैसे जैसे वो ग्रो करता है, आपके हिस्से का अल्लाह ताला आपको देता चला जाता है। बिल्कुल। और इसार साहब, ये भी हमने सुना है कि जब शागिर्द उस्ताद से भी आगे चला जाए तो उस्ताद को उसमें भी फख्र और खुशी महसूस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन अभी 23 मार्च को मेरे बहुत सारे शागिर्दों को वो मिला है तमगा इम्तियाज़। जी, तमगा इम्तियाज़। अच्छा। तो मुझे इस पर फ़ख्र है कि उन्हें वो तमगा इम्तियाज़ मिला है। Very तो बात ये कि अब जो मोहब्बत और वो होती है ना किसी के लिए अच्छा करना, आप तो इस दौर की जनरेशन है ना, तो शायद आपको ना पता, इसको शायद पता हो, किसी दौर में चिड़िया बहुत ज़्यादा थी, अब तो हमसे मोहब्बतें और हमसे कुदरत रूठती जा रही है ना। तो किसी दौर में चिड़िया आपके सहन में भी बैठती थी, दीवारों पे भी, तो वो कभी कभी कमरे में आ जाती थी, तो पंखा चल रहा था तो जख्मी हो जाती। जी जी। ऐसे ही। तो हम वो उसे उठा के उस पर हल्दी लगा के उसे ठीक करके ऐसे करके फेंक देते थे हवा में। हम अपने एहसान के बदले उसे अपने पिंजरे में बंद नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। तो वो जो उसकी फुर्र करके आवाज़ थी ना, वो दुआ होती थी। वो मैं ये समझता हूँ कि वो जो उसके पैरों की फड़फड़ाहट थी ना, जो बिल्कुल पहली है, ऐसे वो दुआ होती थी। बिल्कुल ऐसे। तो हम भूल गए, हमें ना दुआएं मिल रही हैं, ना हम मोहब्बतें और एहसान करके उनको भूल रहे हैं। हम एक ना बस मुझे ईद के अफरा-तफरी के आलम में। जुमला नहीं कहना हाँ। चाहिए। अभी मैं इसे ब्रेक में कह रहा था, आपको भी कह रहा था कि कौमें एकदम तबाह नहीं होती, ग्रेजुअली नीचे आती, कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आहिस्ता 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 हम इखलाकी तौर पे कौमें तबाह होती जाती हैं। दुनिया में ऐसी ऐसी बड़ी कौमें थी जिनका हम अब तसव्वुर नहीं कर सकते, तबाह हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। वागा साहब, आप बताएं, अगर आप इस फील्ड में ना होते, तज्जियाकार ना होते, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ना होते, तो आप क्या होते? बहुत दिलचस्प आपको आज इंफॉर्मेशन अपने बारे बताने लगा हूं, जरूर, जरूर। क्योंकि सवाल ही आपने इतने अच्छे मौके पे किया है। मैं अगर जर्नलिस्ट ना होता ना,
तो मैं बहुत अच्छा मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे, ओके। मेरी ज़िंदगी का क्रेज़ है। अच्छा। मेरे घर में एक पूरी दीवार है, अच्छा। उसके ऊपर कोई शख्स आके ये कहे कि मुझे फलां वाला जो इक्विपमेंट है, यानी कोई औजार है, वो नाम लेगा कि आप बताएं आपके पास ये है। हाँ हाँ। एक दफ़ा मेरे एक दोस्त आए, मैंने उनको क्लेम किया, उन्होंने मेरी दीवार देखी तो बड़े हैरान हो। मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरे घर में जब कोई राना साहब मेहमान आते हैं ना, तो मेरी मिसेस मजाक से उनको कहती हैं तो जर्नलिस्ट है, कोई नहीं गा आए, मैं आपको दिखाऊं ये असल में क्या है। अच्छा, वो उनको वो दीवार जब दिखाती है तो वो हैरान हो जाते हैं कि दुनिया जहान के इतने औजार पड़े हैं। अच्छा। बिजली, मैं कुछ, वो मेरे एक दोस्त आए तो उन्होंने ना मुझे बतौर इम्तहान कह दिया कि लो जी मैं देखता हूँ ना, ये मुझे कहते हैं अच्छा आपके पास वो शीशा काटने वाला एक हीरा टाइप होती है, कलम बनी होती है। मैंने कहा बस, कहते हैं, मैंने कहा एक से, मैंने उसको उतारा और उसको मैंने दिखा दिया। कहते हैं यार मुझे यकीन नहीं। तो बाकी साहब इन टूल्स की आपको जरूरत होती है या आपका क्रेज है, जहां आपको नजर आए परचेज कर लेते हैं? मैं आपको बताऊं, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे जो बहुत सारे दोस्त बाहर होते हैं और होते थे ना, हाँ। जब वो बाहर से आते थे तो उन्होंने मुझे कहना कि हम आपके लिए क्या लेके आए। कहना सब बड़ी मजे की बात है। अब मैंने उनको कहना फलां पेचकस का सेट चाहिए, फलां चाबियों का सेट चाहिए, अच्छा। एक इलेक्ट्रिकल वो वाला काविया चाहिए जो फॉरेन का। उन्होंने कहना यार आप किस तरह की चीजें डिमांड कर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप अखबार टीवी में काम करते हैं, लोग हमें कहते हैं शर्ट ले आए, परफ्यूम ले आए। मैं कह यार ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, लेकिन जो जर्मनी अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने बताया। जर्मनी का गूट का बना हुआ जो काविया है वो पाकिस्तान में ओरिजिनल नहीं है, आपने मेरे लिए वो लेके आना है। ये मेरी जिंदगी का पैशन, मेरा पैशन है। अच्छा, पूरा संडे मेरा जो है ना वो इकरा गुजरता है मेरे वर्क स्टेशन पे। मैंने एक प्रॉपर वर्क स्टेशन बनाया हुआ है। अच्छा। चीजों को पहले खराब करना, फिर उनको ठीक करना, या खराब हुई हुई चीज को जब मैं 100% ठीक करता हूँ, जो खुशी होती है ना, सेटिस्फेक्शन मिलती हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। जवेरिया, मैं इनकी बात काटता हूं। अच्छा, इकरा, हम तीनों जी। एक इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें पाकिस्तान का सिस्टम दे दें, ये ठीक कर। बड़े मजे की बात है। इकरा से भी हम जानेंगे उसका हिडन टैलेंट क्या है, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक, ईद मुबारक। ईद की खुशियों में हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे बड़े मज़े के गेस्ट बड़े मज़े की बातें भी कर रहे हैं। वागा साहब ब्रेक पे जाने से पहले हमें बता रहे थे कि उनका हिडन टैलेंट क्या है, उनका पैशन क्या है। बड़े मज़े का और बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने पैशन बताया। इकरा हमारे साथ हैं, इकरा से पूछते हैं, इकरा आपका ऐसा कौन सा हिडन टैलेंट है जो कि किसी और को नहीं पता लेकिन आपके अंदर मौजूद है? अच्छा, वैसे जवेरिया, अगर आप वो क्वेश्चन से कही थी ना कि अगर आप ये ना अगर आप एंकर ना होती तो क्या होता? तो मैं अगर एंकर ना होती तो मुझे लगता है कि मैं किसी स्पोर्ट्स में आपको नजर आती। और मैं मतलब स्पोर्ट्स में मुझे इतना शौक था बैडमिंटन का, और फिर उसके अलावा मुझे फिजिकल एजुकेशन में मैं बहुत ज़्यादा मैं आगे होती थी। गेम्स, जितनी गेम्स हैं सब में पार्टिसिपेट करती थी मैं, अपने कॉलेज में हो गई, यूनिवर्सिटी में हो गई, सब लेवल्स पर। अच्छा, तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये तो पता नहीं लगता है कि मैं किस तरह से, तो फिर किस तरह से आई ये सवाल? जर्नलिज्म में आ गई और इस तरह इस एंकर बन गई, लेकिन उससे पहले मेरा यही शौक था कि मैं गेम्स में जाऊँ, स्पोर्ट्स में आगे जाऊँ। बस ये एक ऐसे पता नहीं तो कैसे आई, कैसे इस फील्ड में कैसे आ गई? एक आप पता नहीं किस तरह से टर्न हुआ कि मैं जर्नलिज्म में आ गई, लेकिन वैसे मेरे सब्जेक्ट्स पहले मैंने जर्नलिज्म के साथ मैंने फिजिकल एजुकेशन भी रखा हुआ। अच्छा। तो बस फिर मेरी सिस्टर थी, उनकी फ्रेंड वगैरह, तो उन्होंने कहा कि यार ये बहुत अच्छा बोलती है, इसको एंकर मतलब बनना चाहिए, तो इसको को जर्नलिज्म को ही आगे कंटिन्यू क्यों नहीं करती? तो फिर मेरे सारे घर वालों ने कहा कि यार इकरा नहीं, यू शुड गो फॉर दिस। अच्छा, हमारा यहाँ पे डायलेमा ये भी है, इकरा भी और आप घर वाले यहाँ पे मौजूद हैं, कि घर वाले जो हैं वो अगर बच्चा वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है या इस तरह की कोई ऐसी फील्ड जो कि थोड़ी सी उन्हें लगे कि ये हमारे मयार के मुताबिक नहीं है, बिल्कुल, तो बच्चे को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि लोगों को हम क्या बताएंगे। आप तो उस्ताद भी रहे हैं सर साहब, तो ऐसा होता है कि डिफाइन कर दिया जाता है ये 4 फील्ड्स हैं, इसमें आप जाओगे हमारी इज्जत भी बढ़ेगी और हमें बताते हुए भी फख्र महसूस होगा। देखें, ये लेगेसी और जो है ना, सबसे ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में है। मिसाल के तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब, फिर आगे से शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे। एक वो है ना, बिजनेस को लेके चलना है भी सबने आगे, तो फिर आगे इसी तरह अभी देखें बड़ा दिलचस्प हुआ है कल के जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को सबसे बड़ा सिविल अवार्ड
जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दामाद ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बेटी को दी है, ठीक है ना, ये कल हुआ है वाक़या। जी जी। तो हमारे मतलब वालिदैन और वो सारे चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी फील्ड में ही आगे जाएं, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की होती है उसमें, तो फिर एवं ऐसे कोई चंगा नहीं लगता ना कि किसी और चीज़ में कोई और वजीर आज़म बन जाए, जेल असी कटिए थे वजीर आज़म कोई और बन जाए, तो ये। लेकिन एक और सीरियस नोट में आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जिसमें बाय चॉइस आप कोई प्रोफेशन लेते हैं। ट्रू। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें बाय अपॉर्चुनिटी आप कोई प्रोफेशन लेते हैं। इसको अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलती तो ही वुड बी अ वेरी ग्रेट इलेक्ट्रिशियन, बड़े पैमाने का। जी। ठीक है ना, बहुत बड़े पैमाने का ये होता, और ये जिसमें ये खुश भी रहता। दुनिया में 3 तरह के लोग खुश नहीं रहते। बिल्कुल सही कहा आपने। एक वो जो काम नहीं करते, एक वो जो अपनी मर्जी का काम नहीं करते। ये लो आप याद रखिएगा, दुनिया में क्यों लोग खुश हैं, क्योंकि उनकी अक्सरियत बाहर के दुनिया में अपनी मर्जी का काम करती है। हमारा अलमिया ये है कि हमें बाय चॉइस कुछ नहीं करना। और फिर इसार साहब हमारे कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं कि अगर ये काम करेंगे तो हमें लगता है कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी, अगर हम ये काम करेंगे चाहे हमारी जितनी भी ख्वाहिश है हमें हमारी एक्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे कोई सिंगर है, उन्होंने ਅਸੀਂ कह देंगे मिरासी है, उत्थे माइकल जैक्सन ਨੂੰ ਲੋਕੀ पूछते हैं। ऐसे ही है। ठीक है ना। तो पाकिस्तान असल इशू ये है कि ये पाकिस्तान में ही ये पाकिस्तान का डिलेमा है कि हम लोगों ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि ये CSP अफसर है, ये पुलिस में है, ये कस्टम में है, ये इनकम टैक्स में है, ये जर्नलिज्म में है, ये फलां में है, ये कर रहा है। और हमारे माशरे में ना उसकी उस जगह उसकी पोजीशन के मुताबिक उसको इज्जत दी जाती है। ट्रू। ये एक बहुत मतलब बड़े अफसोसनाक ये बात है जो कि हमारे माशरे में है। जबकि हम जब के बाकी दुनिया के बारे सुनते हैं, वहाँ पर एक सिपाही जो है उसकी भी उतनी इज्जत है, और एक जो प्रोफेसर है उसकी कई गुना ज़्यादा इज्जत है। यहाँ आप देख लें कि जिनकी इज्जत होनी चाहिए, जिनको हमें सर का ताज बनाना चाहिए, उनको कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा, और जो दूसरे लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो छाए हुए हैं पूरे पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और वो लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे, अब फिर बच्चे फिर उनको जब आइडियलाइज करते हैं, यार वो पुलिस वाला है उसकी तो बड़ी ताकत है, वो फौज में है उसकी बहुत बड़ी ताकत है, वो तो अरबपति बिजनेसमैन है, ये वाली जो चीजें बच्चे क्यों आइडियलाइज करते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं उनके बारे में, बात हम करते हैं, वो उसके मुताबिक अपने आप को बना लेते हैं कि मैं ये बनूं। लेकिन बाहर की कंट्रीज में अगर हम देखें तो जवेरिया बिल्कुल इसके ऑल्टर हो रहा होती है। अगर छोटे से बच्चे हैं उनको एक स्टार्टिंग में हम जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल में उनका एडमिशन करवाते हैं, वहाँ पर वो लोग ये उनके एक होता है कि वो एक ऐसी जगह पर उनको एक रूम होता है जिसमें हर चीज़ होती है, लाइक जिस तरह से अब उनका पैशन है इलेक्ट्रिकल चीज़ों के अंदर, जी हर चीज़ उन्होंने बनाई होती है उस रूम में। और जो बच्चे को देखते हैं कि बच्चा किस चीज़ की तरफ ज़्यादा है, जिस तरफ इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट होता है। अच्छा इकरा, बड़ी सीरियस बात होगी, अब मुझे ये बताएं कि आज आपने क्या खाया और क्या बनाया भी ईद पे कुछ? वैसे मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनाती हूँ, बेवकूफ़ नहीं बनाती लोगों को, बातें तो बनाती हूँ, उसके अलावा खाने बहुत अच्छे बनाती हूँ। अच्छा ईद पे क्या बनाया स्पेशल? आपका खाना खा के ये कह रहे थे ना बहुत अच्छा बना है, वो बेवकूफ़ी बन रहे थे। नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं पास्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ। देखिए हमें तो तब पता चलेगा ना जब आप हमें भी खिलाएंगे बनाकर। आप ईद के तीसरे दिन मेरे घर आ जाए। अरे नहीं, बाकी सब आप कुकिंग करते हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, जरा भी नहीं, मेरा कोई शौक नहीं है। अच्छा मैं बहुत अच्छा खाना पसंद है आपको? मैं बहुत ज्यादा फूडी नहीं हूँ। अच्छा, मैं बहुत थोड़ा खाना खाता हूँ लेकिन सिलेक्टिव हूँ। अच्छा, लेकिन इसके साथ मैं आपको बताऊं, मैंने घर में आज तक ये नहीं कहा कि ये दाल क्यों पकी है, ये क्योंकि मैं हर किस्म का खाना। अच्छा फुल फ्रीडम है, पूरी अथॉरिटी बेगम को है? बिल्कुल पूरी अथॉरिटी है, वो जो मर्जी पकाए मैं खाना खा लेता हूँ। अच्छा आप हैरान हो कि मैंने फरमाइश कभी नहीं की। अच्छा, ओह यस, यकीन जाने मेरी बीवी कई दफा कहती है आपने जिंदगी में कभी फरमाइश नहीं की, आज मैंने ये खाना है। मैं कहता हूँ यार जो पका होगा ना मैं खा लूंगा। अच्छा, लेकिन ना अभी जब मैं राना साहब की बातें सुन रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि यार मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं अपने आप को नहीं नरम होना चाहिए। यकीन करें आज तुम्हें जाके ना भाभी को तुमने कहना है ऐसे घुटना एक रख के ना अभी मैं कर नहीं सकता, और ये फूल यहाँ से ले जाके और कहना कि डार्लिंग आई लव यू, ईद मुबारक। आज आप वादा करेंगे ये करेंगे जाके। आप यकीन करें कि अब ये प्रोग्राम बाकी लोग भी सुन रहे हैं और यकीनन मेरी बीवी भी सुनेगी और देख रही होगी। मैंने ना बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि मुझे फोन नहीं करना बगैर किसी काम के। मेरी बात सुनिए, मैंने कहा कि जब तक पानी, ये मैं आपको बाकायदा जब तक पानी यहाँ ना आ जाए मुझे कॉल नहीं करनी। हाँ कोई वो जो होता है ना, हाँ किथे हो,
हाँ क्या कर रहे हैं, अच्छा कब आना है? सर मेरी जिंदगी में ये बात है ही नहीं। वाकई साहब, ये मैं आपको फील नहीं होता कि दोस्ती होनी चाहिए भाई बेगम नहीं नहीं दोस्ती है। हाँ। भाई फोन करे, अच्छा एक और कभी मेरी बीवी का गलती से मिस्ड कॉल आ जाए ना तो वो फटाफट मैसेज करती है, हूँ बाई मिस्टेक। सो स्वीट। वैसे इसार साहब, आप- ट्रेनिंग आपकी थोड़ी सी मिलनी चाहिए, आपके शागिर्द आपके हैं शागिर्द। और आपसे कुछ भी नहीं सीखा उन्होंने। अच्छा जी, देखें मैं एक बात बताऊं, हर शख्स का अपना लाइफस्टाइल है, मैं वाक़ई की अपनी ज़िंदगी है। मेरा ये यकीन है कि आपका कुछ जन्नत मरने के बाद मिलनी है या नहीं मिलनी है तो आपके अमाल है। आप अपने घर को जन्नत खुद बना सकते हैं, ऐसे ही। ठीक है। और आप अपनी बीवी अब मेरी बीवी ने कहने, देखा है राणा साहब कितनी अच्छी बातें कर रहे थे। सही है, वो यार कहिए। ये एडिट कर वाक़ई दे, साहब, वाक़ई मेरी साहब, बात हाँ। में जोरिया ये एडिट कर दे। नहीं। ये ना नहीं निकालें, होगा। ये ऑन एयर ना करें भाई। ये देखें लाइव प्रोग्राम चल रहा है। राणा साहब आप कौन सी बातें कर रहे हैं यार, हम राणा घरों में भी साहब, जाना। आप प्लीज कंटिन्यू मैं अर्ज कीजिए। करूं कि और जितनी खवातीन सुन रहे हैं सब राणा साहब को कहेंगी कितने जबरदस्त कितने इंसान, अच्छे husband हैं। ऐसे वो सब लड़कियां भी कहेंगी इसी राणा तरह साहब, का आप होना चाहते चाहिए। वाक़ई ये साहब, तो वाक़ई नहीं साहब, ऐसा हो सकता है प्रोग्राम के बाद आपकी सोच थोड़ी तब्दील हो। नहीं होगी राणा साहब इंशाल्लाह। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं अर्ज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज तुम घर जाओ तो जाके मेरी भाभी को, मेरी नूह को आप ना इंतहाई प्यार से उसको एहसास दिलाओ कि यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ऑन अर्थ, बिकॉज आपने उसे मकान दिया था, घर उसने बना के दिया आपको, नो डाउट। ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि हम तो यहाँ पे घर से बाहर आ जाते हैं, जो घर के मामलात, घर के मसाइल, घर के मुश्किलात वो उस औरत नहीं देखती। अच्छा मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ। मेरा ख्याल है सारी ख़वातीन इस चीज़ को ना सुन के, मेरा ख्याल है उनको इस चीज़ का एहसास होगा। मेरी वाइफ मुझे कहती है कि मुझे अफसोस ये है कि मैंने कुछ किया। शी इज़ MA जर्नलिज्म, शी इज़ MA इंग्लिश। अच्छा, तो उसके ज़हन में ये है कि मैंने कोई जॉब क्यों नहीं की। मैं उसकी कई फ्रेंड्स हैं जो सिविल जजेज़ हैं, मैं ये बन जाती। मैं उसको कहता हूँ कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि जो तुम काम कर रही हो ना, इस पूरे घर को मैनेज करना। मेरा एक बेटा है, उसको पढ़ाना लिखाना, उसकी टाइमिंग, उसको सुबह तैयार करके भेजना, ये कितनी बड़ी ड्यूटी है। मैं 5 बंदे भी रखूँ ना तो वो काम एक तो कर नहीं सकते, दूसरा उतना सिंसियरली नहीं चलें करेंगे। वाक़ई साहब, सारी बातें एक तरफ, एंड इट्स वेरी नाइस कि आपने अपनी बेगम को ये मैंने रियलाइज इसको कराया, क्योंकि हमेशा- जो हमारी वर्किंग वुमेन हाँ। खवातीन घरों में रहती हैं, उन्हें लगता है कि हम बेकार हैं, नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उसको मैंने रियलाइज। उसको हमेशा इस चीज़ का एहसास नहीं, यकीन दिलाया कि अच्छा, मैं कहता हूँ, अच्छा कि फर्ज करो housewife कि जो तुम है, नहीं हो, हाँ। फर्ज करो कि तुम घर में नहीं हो, तुम सुबह सुबह तुम भी निकल जाती हो। हाँ। बताओ घर को पीछे मैनेज करो, मैं कहाँ से बंदे, नौकर चाकर नौकरा, यार कैसे से भाई देखो तुमने वेरी पूरा- नाइस वाक़ई साहब, आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ। चलिए इस चीज़ में Yes, हम इम्प्रेस्ड yes, I हैं। राणा साहब, always आपको खाना तुमने बनाना आता पहले है, कह कुकिंग दिया, करते हैं सारी आप? खवातीन से मैंने agree करेंगी। अभी का खाना बनाने का ये कि मैंने अभी कुछ दिन पहले चावल बनाए, फिर मैंने बच्चों को कहा कि बताओ ये बिरयानी है या पुलाव है, ठीक है ना। तो फरहान साहब थोड़ा सा तो फर्क होता है यार। नहीं मेरे वो मल्टी डायमेंशन थे उन चावलों की। तो उन्होंने कहा होगा पता ही कि नहीं चल रहा था कि ये पुलाव है। भी है और बिरयानी हाँ, भी है। बिरयानी भी है। तो लेकिन देखिए, जो घर की बात हो रही है ना, जो आपकी बीवी होती है ना, एक्चुअली वो न्यूक्लियस होती है आपके घर का, ऐसे ही है। ठीक है ना। अगर आप समझें, मैंने घर में बाय डिज़ाइन एक ऐसी इन्वायरमेंट आहिस्ता आहिस्ता पैदा की जिससे मेरे बच्चों को ये मैसेज गया कि घर का की मालकन ये औरत है, ठीक है ना। बाय डिज़ाइन गया, मैंने कोशिश की कि मेरे बच्चों को ये जेस्चर चला जाए कि मेरी जो घर का सारा निज़ाम है वो इस खातून के हाथ में। मेरा बाप कमा के लाता है, लेकिन बाकी चीज़ों को मैनेज करना इनके। मैंने कहा, वो बेगम ने कहा जो बच्चा मेरा कहना मानेगा मैं उसे टॉफियाँ दूंगी। उन्होंने कहा ऐसा सारे टॉफियाँ बल आ जाएगा सारा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में बच्चों का और आपको कंपटीशन चल रहा होता है। हाँ, लेकिन ये कि बहरहाल मैं एक बात समझता लेकिन हूँ एक अच्छी एग्जांपल से कि जो आपके दुख सुख की, गुर्बत की, भूख की, परेशानियों की, बीमारी की, बच्चों के मसाइल की, उनके फ्यूचर की, उनके बड़े होने की, तमाम की जो आपके साथ मेजर शेयर होल्डर है,
अगर आप उसको ये जेस्चर नहीं देते कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट थिंग बट यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन, Person, yes. ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ कि ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह का घर बनाना जा रहे हैं, कैसा बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे, वेरी नाइस। अच्छा इकरा, मुझे ये बताएं कि आपने जैसे बताया आपकी बेटियां भी हैं, तो हम अभी तक मेहंदी चूड़ियों का हमें शौक होता है, तो बच्चियों को तो बहुत ज़्यादा होता है, एक्साइटमेंट होती बिल्कुल है। जवेरिया, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा शौक है और इवन के ईद के बाद भी या ईद से पहले भी वो कह रही होती है कि मुझे मेहंदी लगा दें। हर वक्त अच्छा। कहती है मेहंदी लगा दें और मेरे हाथ की दोनों साइडों पे लगाएं, पाँवों पे भी लगाएं अच्छा। और पाँव के नीचे भी लगाएं। तो मैं उसे कहती हूँ कि जर्निश पाँव के नीचे लगाऊंगी तो कपड़े भी सारी चीज़ें गंदी हो जाएंगी, और पाँव के नीचे रहने देते हैं, बाकी सारी जगहों पे लगा देते हैं। तो वो कहती है अच्छा चले, मेरी टीचर मेरे मुंह पे स्टार बनाती हैं, आप मेरे मुंह पे भी मेहंदी से तो वो अच्छा, कौन सी चीज़ कॉमन है जो आप भी बचपन में वही करती थी ईद पे और अब बच्चियां भी वही करती हैं? लेकिन मैं इतनी ज़्यादा इस तरह की डिमांड्स नहीं करती थी। मेरी मामा यही कहती इकरा आप लोगों के बच्चे पता नहीं किस तरह के हैं कि ये बहुत ही एक्स्ट्रा, इनमें एनर्जी भरी हुई है, क्या ये क्या करते हैं, मेरे का पता नहीं है क्या करते हैं, लेकिन कहती चलिए वक्त गुजर जाता है, चीज़ें कुछ वो हैं जो हमने भी बचपन में की हैं, हमारे बच्चे आगे से कर रहे हैं। हम सिर्फ चूड़ियों और मेहंदी पे बिल्कुल ऐसे, लेकिन आजकल के बच्चों की बहुत डिमांड्स है। थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोग आए। जाते जाते सार साहब, आप प्रोग्राम में शेर ज़रूर ऐड करते हैं। मैं चाहूँगी प्रोग्राम का इख्तिताम आपके किसी पसंदीदा शेर से करते हैं। कहता है कि लबों पे रंगे तबस्सुम न दिल में मौजे सरूर, लबों पे रंगे तबस्सुम न दिल में मौजे सरूर, मेरे वतन के गरीबों की ईद क्या होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सबका, आप लोग आए। हमारी तरफ से एक बार फिर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद खुशियों का त्यौहार है, अपनों के साथ मनाएं और दूसरों को भी अपनी खुशियों में शरीक करें। ईद मुबारक।